हेलो बच्चों, नमस्कार। ज्ञान सिंधु कोचिंग क्लासेस में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम क्षितिज भाग 2 से, जो कि कक्षा 10 के लिए है निर्धारित, हिंदी आ पाठ्यक्रम के अंतर्गत उत्साह कविता की व्याख्या को समझेंगे। यानी सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी द्वारा रचित जो उत्साह कविता है और साथ में दी गई है अट नहीं रही है, इन दोनों कविताओं की आज हम व्याख्या, भावार्थ सब समझेंगे। एक एक मीनिंग टू मीनिंग हम सब कुछ समझेंगे। कोई दिक्कत आज नहीं होने वाली है। यहां मिलेगा आपको हिंदी का संपूर्ण सिलेबस। तो आइए सबसे पहले उत्साह कविता की बात कर लेते हैं, इसकी व्याख्या की बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले वाचन, सस्वर वाचन कर लेते हैं। और लोग कहते हैं कि इसको गाया नहीं जा सकता। बच्चों मैं सुनाता हूं आपको गा करके। बादल गरजो, बादल गरजो, घेर घेर घोर गगन धारा धर ओ, बादल गरजो, बादल गरजो, ललित ललित काले घुंघराले, बाल कल्पना के से पाले, विद्युत छवि उर में कवि नव जीवन वाले, वज्र छिपा नूतन कविता फिर भर दो, बादल गरजो, बादल गरजो, बादल गरजो, विकल विकल उन्मन थे उन्मन, विश्व के निदाघ के सकल जन, आए अज्ञात दिशा से अनंत के घन, तप्त धरा जल से फिर शीतल कर दो, बादल गरजो, बादल गरजो, बादल गरजो। अब इसकी हम व्याख्या समझते हैं बच्चों। बादल गरजो, कवि बादलों का आवाहन करता हुआ कहता है कि हे बादलों तुम गरजो। और बादलों के साथ साथ कवि कवियों से भी आवाहन करता है। यहां पर बादल के अर्थ में कवि का भी अर्थ लिया जा रहा है। ठीक है, रूपक बांधा गया है। बादल के माध्यम से कवि की भी बात की जा रही है। बादल गरजो, कवि बादलों को संबोधित करते हुए कहता है कि बादल गरजो, घेर घेर घोर गगन धाराधर ओ। अब धाराधर का अर्थ क्या होता है? इसका भी अर्थ होता है बादल। बच्चों धाराधर मीन्स भी बादल होता है। ओ धाराधर, धारा का अर्थ होता है जलधार, धारा को धारण करने वाले, जलधारा को धारण करने वाले हे बादलों बरसो। घेर घेर घोर, घोर का अर्थ होता है भयंकर, भयंकर गगन माने आकाश को, भयंकर गर्जना के साथ आकाश को घेर घेर करके हे धाराधर, हे बादलों तुम गरजो। ललित, ललित अर्थात सुंदर सुंदर, काले घुंघराले, काले घुंघराले बाल, ललित ललित माने सुंदर सुंदर काले घुंघराले बालों की तरह छाए हुए बादलों, कल्पना कैसे पाले, अर्थात जिस प्रकार कल्पना विस्तृत होती है, कल्पना इमेजिन का कोई एक सीमा नहीं होती है, इमेजिन का कोई बॉर्डर नहीं होता है, उसी प्रकार बादलों का भी कोई बॉर्डर नहीं होता है। बादल भी अनंत होते हैं। तो बाल अलग कर लीजिए। कल्पना कैसे पाले अर्थात कल्पना के समान विस्तृत, कल्पना के समान विस्तृत है बादलों तुम बरसो, घोर गर्जन के साथ गगन को घेर कर बरसो। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी की कविता है। एक बादल राग भी इनकी कविता है, बहुत मस्त है, जो कि यूपी बोर्ड में चलती है। विद्युत छवि उर्मे कवि नव जीवन वाले, तुम्हारे हृदय में विद्युत की छवि है। उर का अर्थ होता है हृदय, उर का अर्थ क्या होता है? हृदय। तुम्हारे हृदय में विद्युत है, बिजली की सी चमक है, तुम्हारे हृदय में बिजली है। कवि, हे कवियों नवजीवन वाले, हे बादलों नवीन जीवन धारण करने वाले, नवजीवन धारण कराने वाले, हे बादलों हे कवियों, दोनों को यहां पर संबोधित किया है कवि ने कि हे कवियों हे बादलों तुम दोनों लोगों के हृदयों में विद्युत छवि है। तुम नवजीवन वाले हो, तुम लोगों के जीवन में नवजीवन का संचार करने वाले हो। इस समाज में वज्र छिपा नूतन कविता फिर भर दो, और तुम्हारे अंदर वज्र छिपा है, वज्र मतलब कठोर पत्थर छिपा हुआ है, नूतन नवीन कविता से फिर भर दो, फिर इस संसार को भर दो। अर्थात जो सुप्तावस्था में है, जो आलस्य से भरे हुए हैं, अपनी कविता के माध्यम से हे कवि तुम उनको जगा दो, जो परेशान हैं उनकी आत्मा को आप्लावित कर दो। और हे बादलों तुम भी अपने वर्षा के साथ साथ गरजो और बरसो, इस संसार को सुखी कर दो। फिर क्या है?
बिकल बिकल उन्मन थे उन्मन विश्व के निदाग के सकल जन। अब निदाग का अर्थ क्या होता है बच्चों? निदाग का अर्थ होता है, निदाग का अर्थ होता है गर्मी। निदाग का क्या अर्थ होता है? गर्मी। तो विश्व के निदाग के सकल जन विकल विकल उन्मन थे उन्मन। उन्मन का अर्थ होता है उदास। उन्मन का अर्थ होता है उदास। विकल का अर्थ होता है व्याकुल। ठीक है, व्याकुल। सब व्याकुल थे, सब उदास हैं, सब व्याकुल हैं, सब परेशान हैं। विश्व के निदाग अर्थात विश्व का अर्थ होता है संसार। इस संसार की गर्मी से सकल का अर्थ होता है संपूर्ण। सकल का अर्थ क्या होता है? संपूर्ण। संपूर्ण जन इस विश्व की गर्मी से व्याकुल हैं। आए अज्ञात दिशा से अनंत के घन। तुम अज्ञात दिशा से अनंत, अंतहीन होकर के, अंतहीन अनंत अर्थात जिसका कोई अंत न हो, ऐसे असीमित घन के भंडार तुम अज्ञात दिशा से आए हुए हो। और स्तप्त धारा, स्तप्त धरा, धरा का अर्थ होता है धरती। ठीक है, धरा माने धरती, स्तप्त माने जलती हुई, तप्त माने जलती हुई, जलती हुई या ग्रीष्म से अभितप्त यानी तवे की तरह तपती हुई इस धरती को जल से फिर से जल बरस करके शीतल मतलब ठंडा कर दो, ठंडा कर दो हे बादल। तुम गरजो, गरजो और गर्जन के साथ बरसो। इस संसार को फिर से आप प्लावित कर दो, शीतल कर दो। अब बच्चों हम कविता पढ़ेंगे अट नहीं रही है। और बच्चों इसके प्रश्नोत्तर जो भी आते हैं हम सब करवाएंगे अगले पार्ट में आपको, यानी कि सारी कविताओं के भावार्थ बताने के बाद हम सबके एक एक करके, जिस प्रकार हम कविताओं का एक्सप्लेन कर रहे हैं उसी प्रकार एक एक करके हर एक चैप्टर से, हर एक टॉपिक से हम प्रश्नों को उठाएंगे और आपके सामने लेकर के आएंगे। ज्ञान सिंधु कोचिंग क्लासेस पर 1 लाखों लोगों का भरोसा है, तो उन लाखों लोगों के भरोसे को भी कायम रखना है और आपके भरोसे को भी कायम रखना है। हम आपके साथ कोई धोखाधड़ी, कोई अन्याय नहीं करेंगे। आप सब भी हमारे साथ धोखा मत कीजिए। एक बार शेयर, लाइक, सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए, क्योंकि हम अभी तक पढ़ा रहे थे यूपी बोर्ड, लेकिन अब से हमने प्रारंभ किया है सीबीएसई बोर्ड। तो सीबीएसई बोर्ड्स की जो भी हिंदी चलती हैं एनसीईआरटी पैटर्न पर सब हम पढ़ाएंगे, सबके भावार्थ जो भी। तो आप यूपी बोर्ड में देखेंगे तो मैंने A to Z चीजें दे दी हैं। ठीक है, A to Z कुछ भी नहीं बचा है यूपी बोर्ड में। अब हमने ये एक बीड़ा उठाया है कि अब हम सीबीएसई पैटर्न पे जितनी भी हिंदी चलती है इसका भी हम आल चीजें दे देंगे। यानी आप देखेंगे कि कुछ भी आपको ऐसा कोई भी टॉपिक, ऐसा कोई भी पॉइंट नहीं बचेगा जो आपके बोर्ड में आता है और हमने छोड़ दिया हो, कुछ नहीं बचेगा। क्योंकि आप यूपी बोर्ड वाले स्टूडेंट्स से पूछिए, उनको सब पता है ज्ञान सिंधु कोचिंग क्लासेस की क्वालिटी क्या है और कैसे पढ़ाई होती है और यहाँ पर कैसे क्या होती है। चलिए हम सीधे से बिना बकवास के टॉपिक पर आते हैं। हम लंबी बकवास किसी भी वीडियोस में नहीं करते हैं। अट नहीं रही है, अट नहीं रही है, अट नहीं रही है, आभा फागुन की तन सट नहीं रही है, अट नहीं रही है, अट नहीं रही है, आभा फागुन की तन सट नहीं रही है। कहीं सांस लेते हो, कहीं सांस लेते हो, घर घर भर देते हो, उड़ने को नभ में तुम पर पर कर देते हो। आंख हटाता हूं तो हट नहीं रही है, आंख हटाता हूं तो हट नहीं रही है, अट नहीं रही है, अट नहीं रही है, आभा फागुन की तन सट नहीं रही है, अट नहीं रही है। पत्तों से लदी डाल, कहीं हरी कहीं लाल, कहीं पड़ी है उर में मंद गंध पुष्पमाल। पाट पाट, हाँ पाट पाट शोभा श्री पट नहीं रही है, अट नहीं रही है, अट नहीं रही है, आभा फागुन की तन सट नहीं रही है। अब यहां पर कवि ने फागुन, फागुन के अनुपम सौंदर्य का, फागुन की अनुपम छटा का वर्णन करते हुए कवि कहता है कि अट नहीं रही है। अट का अर्थ सबसे पहले समझ लीजिए, समाना। ठीक है, अट का अर्थ होता है समाना, यानी समा नहीं रही है, अट नहीं रही है।
हमारे नेत्रों में, हमारे शरीर में। और सट का अर्थ भी समाना ले लीजिए, ठीक है, सट का अर्थ भी आप समाना कह सकते हैं, यानी जैसा अर्थ आपका अट है वैसा ही सट है। तो अट कहो या सट कहो, बात सेम ही है। ठीक बच्चों, तो अब देखिए अट नहीं रही है। फागुन की शोभा, फागुन की शोभा, फागुन का सौंदर्य चारों तरफ बिखरा हुआ है और वो समा नहीं पा रहा है हमारे नेत्रों में, हमारे शरीर में। आभा, आभा का मतलब होता है सौंदर्य, आभा का अर्थ होता है सौंदर्य। फागुन, फागुन, फागुन को सही शब्दों में कहें तो इसको कहते हैं फाल्गुन। ठीक है, फाल्गुन एक हिंदी शक संवत का महीना है। चैत्र, बैशाख, ज्येष्ठ, आषाढ़, श्रावण, भादो, ऐसे करके 12 महीने उसमें भी होते हैं, जनवरी फरवरी जैसे इंग्लिश महीने हैं। तो आभा फागुन की आभा, फागुन का सौंदर्य, तन, तन का अर्थ होता है शरीर, हमारे शरीर में सट नहीं रही है। फागुन की शोभा समा नहीं पा रही हमारे शरीर में। कहीं सांस लेते हो, घर घर भर देते हो, यानी तुम सांस लेते हो, उस सांस से तुम संपूर्ण प्रकृति को खुशबू से भर देते हो। ठीक है, तुम सांस लेते हो तो सांस लेते हो तो सांस में भी तुम संपूर्ण प्रकृति को खुशबू से भर देते हो, क्योंकि तुम्हारे अंदर सांसों में प्रकृति की खुशबू समाई हुई है। और जब भैया खुशबू, अपने मुंह में खुशबू, तुम्हारे माउथ फ्रेशर खाएंगे, है ना, जब माउथ फ्रेशर खाए होंगे तो खुशबू तो आएगी। तो इस समय फागुन में क्या है, सब चारों तरफ फूल खिले हुए हैं, सुंदरतम वातावरण है, खुशबू आ रही है, वही खुशबू हमारे अंदर समा रही है। तो हम क्या करते हैं, वही खुशबू सांस लेते हैं और फिर सांस छोड़ते हैं। तो प्रत्येक घर घर अर्थात प्रत्येक स्थान पर हम खुशबू भर देते हैं। उड़ने को नभ में तुम, उड़ने को नभ में तुम, और तुम आकाश मंडल में उड़ने के लिए आतुर हो जाते हो और पर कर देते हो। पर का अर्थ होता है पंख, पंख ही पंख खोल लेते हो और पंख ही पंख खोलकर मन को अपने आकाश में उड़ने को आतुर कर देते हो। फिर कहते हैं आंख हटाता हूं तो हट नहीं रही है, आंख हटाता हूं तो हट नहीं रही है, फागुन की शोभा तन सट नहीं रही है। आंख जब भी मैं हटाता हूं तो आंख मेरी इस फागुन की शोभा से हट ही नहीं पा रही है, अलग नहीं हो पा रही है। हटना का अर्थ होता है अलग होना, अलग नहीं हो पा रही। पत्तों से लदी डाल कहीं हरी कहीं लाल, फागुन में आप देखेंगे कि पत्तों से सारी डालें लदी हुई होती, कहीं कहीं डालें हरी होती हैं और कहीं कहीं नव कोपलों के कारण और पुष्पों के कारण डालें हरी हो जाती हैं। ठीक है, कहीं हरी हो जाती हैं और कहीं लाल हो जाती हैं। कहीं पड़ी है उर्मे मंद गंध पुष्पमाल, और कहीं कहीं ऐसा प्रतीत हो रहा मानो फागुन के गले में सुगंध से मस्त कर देने वाली, फागुन के गले में। अब यहां पर फागुन को एक मनुष्य बना लिया गया, फागुन को एक मनुष्य बना लिया गया, उसके गले में माला पहनाई गई, अर्थात यहां पर मानवीकरण अलंकार भी हो गया। तो मंद गंध पुष्पमाल, फागुन के गले में ऐसा लग रहा है पर कहीं पड़ी है उर में, उर माने हृदय, हृदय यानी गले में, यानी हृदय पर उसके ऐसा लगता है कहीं कहीं सुगंधित पुष्पों की माला पड़ी हुई है और पूरे पृथ्वी को सौंदर्य सुगंध से भर रही है। ठीक है, फिर इस प्रकार जो है पाट पाट शोभाश्री पट नहीं रही है, मतलब शोभाश्री, शोभाश्री का अर्थ भी होता है सौंदर्य, शोभाश्री का अर्थ होता है सौंदर्य। ठीक है, तो पाट पाट माने पाटना होता है एक प्रकार समाना, जैसे गड्ढे हो, गड्ढे में मिट्टी जब भरी जाती है गड्ढा बराबर होता है तो इसी को कहते हैं पाटना। ठीक है, तो पाट पाट सौंदर्य से, पाट पाट यानी सौंदर्य से लबालब भर दिया है इस धरती को, परंतु पट नहीं रही है, वो सौंदर्य समा ही नहीं पा रहा है इस धरती पर, इस संसार में। ठीक है बच्चों, अगर आपको इससे रिलेटेड पीडीएफ चाहिए, इससे रिलेटेड आपको चैप्टर्स पढ़ना है, प्रश्नोत्तर पढ़ना है, तो आप हमारी वेबसाइट www.gyansindhuclasses.com से विजिट कर सकते हैं। वहां से ढेर सारी पीडीएफ्स पा सकते हैं और ढेर सारा स्टडी मटेरियल और दुनिया भर की तमाम चीजें वहां से आप प्राप्त कर सकते हैं। एक बार
सबको शेयर कर देना है बच्चों, क्योंकि लाइव क्लासेस का सिलसिला यहां कभी नहीं थमता। बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो के साथ, अगले नए टॉपिक के साथ।